नमस्कार। मैंने टॉपिक दिया है कि मिल गया पाप का बाप, है कि मिल गया पाप का बाप। अब देखो पाप का बाप कहाँ मिला, ये आप लोगों को सोचना है, देखना है कहाँ है पाप का बाप। चलो टाइम ना लेते हुए कहानी आगे को बढ़ाते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने और समझने लायक बात है कहानी। क्या हुआ, एक पंडित जी महाराज थे, तो उन्होंने सोचा यहाँ चल कोई फायदा है नहीं, तो ऐसा करते पढ़े लिखे हैं नहीं, तो चलो चलते हैं काशी से पढ़ के आते हैं। वहाँ से काशी से जब पढ़ के आई तब दिखी बरी, फिर लोगन को बताई वो तो गिरा दशा दिखी लोगन। भाई गर्मी बहुत है, पूरा गीला हो गया, ये गर्मी बहुत है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो वो काशी के लिए चल दिए पढ़ने के लिए। तो देखो ज़्यादा विद्वान पंडित पढ़ा लिखा होता है, वेदों का ज्ञाता, वो काशी से पढ़ के आता है। तो वो काशी पढ़ने चले गए। उन्होंने कथा, भागवत, रामायण, पत्तरा, जंत्री यानी सारा कुछ पढ़ा अपने। पढ़ने के बाद में जब वो गांव आए, गांव आ ही रहे थे, गांव आ नहीं पाए, तो गांव आ गए। गांव में लोग तुम जानते हर तरीके के आदमी होते हैं। कोई बिना पढ़ा होता, कोई पढ़ा लिखा होता, कोई आधा पढ़ा, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा, शून्य पढ़ा। लेकिन दिमागदार भी बहुत होते, कोई पढ़ा नहीं होता फिर भी उसके पास दिमाग अच्छों के पुनस्तर ढीले कर देता है दिमाग से। तो ऐसा था कि 4-5 आदमी बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ से पंडित गए, तो लोगों ने कहा हाँ पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, चलो ये तो काशी पढ़ के आए, इनसे चलो एक बात पूछते हैं। तो एक ने कहा चलो पूछो पूछो भाई। तो पंडित जी जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि पंडित जी जय श्री राम। पंडित जी नहीं बोले, तो उन्होंने कहा पंडित जी पाए लगाएं, कि अच्छे रहो अच्छे रहो अच्छे रहो। तब उन्होंने कहा ठीक, देखो यही भेदभाव हो गया। उन्होंने जय श्री राम किया, लेकिन उनको करना चाहिए था। जब उन्होंने जय श्री राम को किया तो उनको भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और उन्होंने कहा 5 हुए, तो उन्होंने कहा अच्छे रहो अच्छे रहो। देखो ऐसी बात नहीं होना चाहिए, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई अगर जय श्री राम करे तो उसका जवाब जय श्री राम से ही देना चाहिए, तब तो उसका हौसला बढ़ जाता है। और नहीं अपने आप को राम से अपने आप को जो बड़ा समझता है वो बिल्कुल मूर्ख होता है। चलो आगे के लिए बताते हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी ये बताओ हमको कि पाप का बाप कहाँ है। तो उन्होंने कहा पाप का बाप तुम, तो पंडित जी ने कहा पाप का बाप। तो दूसरे अगले आदमी ने कहा हाँ तुम तो काशी पढ़ के आए हो, जब काशी पढ़ के आए हो तो तुमको यही पता नहीं पढ़ाया नहीं गया वहाँ। तुमने वेद पढ़े होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे, पुराण पढ़े होंगे, रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत यानी पत्तरा, और ये मौसम का और जन्म कुंडली बनाने का, ये सब कुछ बनाने का, ये सब यानी तुमने सारा कुछ पढ़ा, लेकिन तुमने पाप का बाप का पता करा कहाँ है। पंडित बोले भैया ये नहीं पढ़ाया गया। तो उन्होंने कहा तो फिर पता करके हमको बताओ। पंडित चक्कर में पड़ गए, चले कि हाँ बताएंगे जरूर। भैया फिर इधर उधर लोगों से पूछने लगे भैया तुमने पाप का बाप देखा कहाँ है। लोग कहते हैं पाप का बाप हमें भैया नहीं मालूम, अपना ढूंढो जाके जाओ। ऐसे ढूंढते 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 भैया इस गांव उस गांव, बड़े बड़े बूढ़े, एक से एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, एक एक बच्चे से पूछा, किसी ने उनको पाप का बाप नहीं बताया। पंडित जी बहुत उदास होकर जा रहे थे, गांव से दूर चले गए। हाँ, तो वहाँ से दूर चले गए तो क्या है, उस गांव में पहुँचे जहाँ वो नाचने गाने वाली बस्याएँ, जिसे अब लोग रंडी कहते हैं, बस्या भी कहते हैं, रंडी भी कहते हैं। तो उस गांव में पहुँचे तो एक खाला यानी बूढ़ी बैठी हुई थी, बेना डुला रही थी। तो जने वने वो पहले से देख लिया, तिलक बिलक, तो उन्होंने कहा पहले से पंडित जी गोड़ लागी।
यानी 5 है। उन्हें कहा छिराओ छिराओ छिराओ। कैसे आज पंडित जी इस गांव में कैसे बिछड़े? इस गांव में तो पंडित नाम का कोई बच्चा नहीं आता। आज तुम कैसे आ गए इस गांव में? तो बोले, पंडित बोले, अब कुछ वैसा पूछो ना। मैंने पत्रा यानी हर 4 वेद और सब 18 पुराण शास्त्र शास्त्र यानी श्रीमद् भागवत गीता यानी सब कुछ पढ़ा, लेकिन मुझे उसमें पाप का बाप नहीं मिला। है कि कहाँ पाप का बाप का स्थान है, कहाँ रहता है? अरे वाने के, अरे पंडित जी तुम पागल थी गए, पाप का बाप अब ठंडा ही लेते नहीं। फिर हम तुम्हें बताई दी वाको घर मकान मड़ैया बाल बच्चा सारा कुछ बताई दी। उनने के तो तुम्हें कैसे मालूम? कहे अरे हमें सब पता, पाप को बाप कहाँ रहते। तब फिर पंडित ने थोड़ो आराम करी, बेना ना डुलाओ बाना गया वो पंडित पंखा की हवा में भीतर चलो बैठे चले ऐसे की हवा में। तुम्हें हम बाकी घर लेके चले गए, वहाँ तुम्हें बताई दी चले। पंडित ने कहा चौथ समय दुनिया भर में घूम मारे और सदर घर में कुइया घर भर पियासा वहीं चल कहे। तब हुआ बैठे पंखा की हवा खाए, तेने दिमाग ठंडा हो। तो पंडित ने कही भाई अब हमें बताओ पाप को बाप कहाँ है, चलो हमें लिवा चलो। बाने कह तसल्ली रखो, अब कर रहा है 2 मिनट रुको खाली। तो कोई अच्छा। तो बाने कहे पंडित जी अब तुम्हें लिवाए चले। हम जवानी से लेके बुढ़ाई गई, हमने किसी को अपने दरवाजे से ढोला तमाशा के लिए आया हमारे पास, हमने चाहे उसने 100 रुपये दिए हों चाहे 10,000, लेकिन हमने किसी को निराश करके नहीं भेजा, सबकी इच्छा पूरी करी। तो ऐसा करो कि पंडित जी हमारे बचपन से अभी तक मेरे घर में कोई ब्राह्मण आया नहीं, आपने हमारे घर में अपने चरण डाल दिए तो हमारा घर पवित्र हो गया। अब ऐसा करो, आ गए हो तो थोड़ा जलपान कर लो, उसके बाद में चलेंगे। पंडित जी बोले राम 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 राम। बताओ हमने काशी पढ़ के यहाँ हमारा दिन धर्म क्यों खराब करोगे? वो गई, उसने सट से गेट बंद कर लिया, अंदर पंडित जी को कुर्सी पर बैठा लिया, आराम से बैठा दिया। अब बेना डुलाने लगी। पंडित जी बहुत गर्मी है, लाइट चली गई। तो पंडित जी ने कहा हाँ गर्मी है, जा बहू ठंडो पानी। पंडित जी कहे अरे नहीं ठंडो पानी नहीं। अरे पंडित जी अच्छा पानी नहीं पियो, ऐसा करो पंडित जी अब आ गए हो। तो उन्हें कहा हमें पाप का बाप बताओ चला। उन्हें रुक जाओ तसल्ली करो, सब बताए दें। आ गए हो तो अपने चरण जो है हमें थाली में धोई लेने दो, अपने घर में बई छिड़क दी जो कि हमारा घर पवित्र हो जाए। उन्हें हाँ चलो अच्छा कोई बात ना है, तुम्हें हमें दक्षिणा दी 1000 रुपया, पाए खाली दुब्बाई। उन्हें ठीक धोई ले, चलो कोई बात नहीं। ले आए तहला में पानी बाने पाए खूब पंडित जी के खूब धोए बढ़िया करके, अब बस अलग हटाई दो। अब कहीं ऐसा करो पंडित जी तुम्हें हम 3000 रुपया दी, 3000। अब थोड़ा पानी पी लो हमारे हाथ, जो कि हमारे वो आत्मा जो है थोड़ी तसल्ली बंध जाए। उनने कहा ठीक है 3000 रुपया, राम राम राम। तुम हमें 10,000 दो, हम तुम्हारे घर पानी नहीं पी। ठीक पंडित जी 10,000 तुम्हें दी, लेकिन थोड़ा एक घूंट पी लो। ते जो है तो पंडित ने कही भाई चोर तुम्हें 11,000 दी, ले आओ अच्छा गिलास। बाना कहे चलो धर दो यहाँ, बाद में पी लियो, तुम्हारे जो 11,000 पक्के हो गए। पानी बाना धराई लो। बाना कहे खाना सब्जी में का पूड़ी बनी, कहे पनीर की सब्जी, घुइया की सब्जी, कौरवा घुइया है। पंडित ने भाई चोर पनीर और घुइया की सब्जी मनता चलते खाएगा। बाना के ले आओ पंडित जी का भाई थोड़ो खवाओ जाए, भाई बहुत गर्मी है। और बहुत गर्मी करके मेहनत करके वीडियो भैया बनाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हम भैया खाई ना, राम 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 राम। पंडित जी तुम्हें हम 20,000 रुपया दें, 1 कौर खाई ले। 20,000 दक्षिणा के 1 कौर नहीं राम 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 राम। उनने कही हम 30,000 दें 1 कौर, उनने नहीं राम 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 राम। उनने कही 40,000 दें, उनने राम 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 नहीं। उनने पंडित जी जाकर रम की बोतल हो ले आए एक बोतल दारी बता तुम जानते वहाँ पौआ आएगा। उनने लिया पंडित जब ले तुमने कही रम को पौआ आए। उनने कही अरे प्रभु हटावो दूरी हटावो, जो पौआ हुआ दूरी हटावो। उनने कही तब अच्छा हटिगो ले।
तुम्हें हम 40,000 दक्षिणा की दी, मात्र 1 कौर खाई लो पंडित जी। नहीं ठीक। पंडित जी ने अपना वह पानी लो लिबा, छिड़काओ, अब जैसे जैसे थरिया में ऐसे कौर तोड़, अब भूया में लपेट, अब जैसे जैसे मौका लग गए, बता ठौरे ठाड़ी आती, जैसे मौका लग जाने के भाई बाने खाना दोना है, सूती पटाखो है तुम्हारो, एक जब है तुम्हारो। पंडित ने कहे हैं तुमने पटाखो कैसे मारो? 50,000 रुपया थरिया में 40,000 धरे दक्षिणा के बाने कहे पटाखो मार दो तो का हवी गो आखिर ना पंडित तो खुली बाने एक बार सोच के जहाँ पास दो। अब कहीं 10,000 जे और लो, 50,000 हो गया दक्षिणा के, 50,000 दे और 2 पटाखे मारे। कहीं आँखी ना खुली तुम्हारी? काथे में का भार झोंकत रहे हुआ, तुमने वेद वेद सब पढ़े, का भार झोंकत रहे। तुम्हें जाना है पता है पाप यह होत, घूस तुमने लेके हमारा घर कोई पानी नहीं पीता, ब्राह्मण जाति का आदमी कोई जैसे अच्छा खासा भला आदमी कोई हमारे घर पानी नहीं पीता। अब तुम 50,000 लेकर के अब खाना खाने जा रहे थे हमारे घर, हमने जाकर 50,000 रुपये तुमको दिए, मगर तुम्हारा धर्म नहीं मैं लेना चाहती हूँ, यही तो पाप है। और पाप है क्या? यही पाप हुआ, और पाप के बाप तुम हुए, क्योंकि तुम पाप करने जा रहे थे, इसलिए पाप के बाप तुम हुए। पंडित ने कान पकड़े, उठक बैठक लगाए और बोले मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने बस तो पाप का बाप ऐसे होता है, क्योंकि किसी से घूस मत लेना कभी जिंदगी में, नहीं तो ब्याज मूलधन तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा, और जो ब्याज रहेगा उसमें तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। फिर जब कष्ट भोगोगे, जिसके लिए तुम रिश्वत लोगे, अपनी नारी के लिए, बच्चों के लिए, अपनी खुशी के लिए, यानी अपने सारे सुखों के लिए, जिसके लिए तुम अपनी जो घूस लोगे वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। जब तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी, जब ईश्वर की जब मार पड़ेगी, तब तुम्हारा ना कोई लड़का बचाएगा, ना तुम्हारी बीवी बचाएगी, ना तुम्हारा कोई भाई परिवार का आके बचाएगा तुमको। खाली दूर से देखते रह जाएंगे कि हाँ कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है, कभी जिंदगी में, जीवन में किसी से घूस लेने का प्रयास मत करना। जहाँ कहीं भी फैसला भी जो भी कोई करना तो सोच समझ कर ईमानदारी का करना। मेरा इतना ही कहना था। मैं अपना परिचय दूं, मैं हंसराम शर्मा। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो दोस्तों के पास। जय श्री राम, जय जय राम। मैंने आपके 14:30 यानी 15 मिनट लिए हैं, बेकार नहीं। जय श्री राम।